रामपुर गांव में एक बहू रहती थी जिसका नाम था रानी। वैसे तो रानी बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। रानी को खस्ता कचौड़ी इतनी पसंद थी कि अगर रात को सपने में भी कचौड़ी दिख जाए तो सुबह उठकर उसे खाने निकल पड़ती थी। एक दिन सास ने पूछा, बहू सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रानी बोली, माँ जी मंदिर जा रही हूँ। सास तो खुश हो गई कि अरे वाह, मेरी बहू तो मंदिर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पड़ोसन ने आकर बताया, अरे काकी, तुम्हारी बहू मंदिर नहीं, रामू हलवाई की दुकान पर कचौड़ी खा रही है। सास माथा पकड़कर बैठ गई। रानी की हालत ऐसी थी कि गांव में कहीं भी कचौड़ी तली जाए उसकी नाक रडार की तरह काम करने लगती। एक दिन वह कपड़े धो रही थी। अचानक हवा में कचौड़ी की खुशबू आई। बस फिर क्या था, कपड़े साबुन में ही छोड़कर रानी दौड़ पड़ी। पीछे से सास चिल्लाती रह गई, अरे बहू कपड़े तो निकाल ले। लेकिन तब तक रानी आधी कचौड़ी खत्म कर चुकी थी। रानी का पति मोहन भी परेशान था। एक दिन उसने जेब से 500 रुपये रखे थे अपनी जेब में। शाम को देखा तो उसके 500 रुपये गायब। उसने रानी से पूछा, रानी पैसे कहाँ गए? रानी बोली, जी वो सच सच बताओ, रामू हलवाई ने आज नई स्पेशल आलू कचौड़ी बनाई थी। फिर क्या था? मोहन समझ गया कि सारे पैसे कहाँ गए। एक दिन गांव में घोषणा हुई, जिसकी कचौड़ी सबसे स्वादिष्ट होगी उसे 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। रानी की आंखें तो चमक उठी। सास बोली, तुम्हें सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं आता। ये बात रानी को चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो ऐसी कचौड़ी बनाएगी कि पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। रानी रोज रात को चुपके से कचौड़ी बनाना सीखने लगी। कभी कचौड़ी जल जाती, कभी इतनी सख्त बनती कि मोहन बोला, इसे तो घर का ताला टूट सकता है। एक बार कचौड़ी इतनी तीखी बनी कि पूरा परिवार पानी पानी हो गया। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। पूरा गांव जमा था। रामू हलवाई भी अपनी मशहूर कचौड़ियों लेकर आया। सबको लग रहा था कि वही जीतेगा। तभी रानी अपनी स्पेशल खस्ता मसाला कचौड़ी लेकर पहुंची। जज ने पहले निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरी प्लेट साफ। एक जज बोला, अरे भाई रिजल्ट बाद में घोषित करना, पहले 2 प्लेट और लाओ। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। रिजल्ट आया। पहला पुरस्कार रानी को ही मिला, 50,000 रुपये और ट्रॉफी। रामू हलवाई तो हैरान रह गया। उसने पूछा, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी बनाना कहाँ से सीखा? रानी हंसकर बोली, खाने खाने में एक्सपर्ट बन गई थी, अब बनाने में भी बन गई। कुछ महीने बाद रानी ने अपनी दुकान खोली, कचौड़ी क्वीन रानी। अब हालात ये थे कि रामू हलवाई भी उसकी दुकान से कचौड़ी खरीद कर खाता था। सास गर्व से कहती थी, पहले ये घर का राशन खत्म करती थी, अब पूरे गांव को खिला रही है। और रानी, वो आज भी रोज कचौड़ी खाती थी, लेकिन अब मुफ्त में। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा शौक ही आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। अगर आपको रानी की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।